चलिए फिर शुरू करते हैं। हियर वी नाउ गाइस, द टाइम राइट नाउ 10:06 एंड इट वाज द एक्सपायरी ऑफ सेंसेक्स। और काफ़ी अच्छा मार्केट में मोमेंटम रहा, नो डाउट। यहाँ पे अपन को सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। अभी काफ़ी सारे बंदरों का सवाल होगा, मैंने अभी बोला मोमेंटम अच्छा रहा। अब बाकी बंदे बोल रहे होंगे यार भाई मार्केट तो एकदम साइडवेज था। तो देखो यार, यही डेज होते हैं जिन दिनों अपन को बचना होता है, या इन दिन अगर आप प्रॉफिट्स कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अब ट्रेडर बनने के रास्ते पे स्टार्ट हो चुके हो। क्योंकि क्या होता है कि यार देखो, मोमेंटम मार्केट में क्या होता है कि जब ऐसे मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने इनडायरेक्टली पुट ले लिया, फिर आपने कॉल ले लिया, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बट सबसे जो बढ़िया मार्केट, या मैं कहता हूँ कि जो सिखाने वाले मार्केट है ना, वो नो डाउट यहाँ पे साइडवेज मार्केट ही होते हैं। आपको पहले तो इनको पहले से प्रेडिक्ट करना होता है, एंड उसी के साथ साथ आपको इसको फिर ट्रेड करना होता है। तो डेफिनेटली अब बहुत बेहतरीन दिन रहा, नो डाउट। मैंने आज के दिन ट्रेड नहीं किया। अब काफ़ी बंदों को क्वेश्चन होगा कि भाई अगर ट्रेड नहीं किया है तो फिर आज का लर्निंग वीडियो बनाने का क्या मतलब। तो ऐसा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे बंदों का यहाँ पे रहता है कि भाई मतलब मार्केट बनने के बाद तो सबको अच्छा लगता है क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बट नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मेरे प्री कंडीशंस पहले से ही रेडी रहते हैं। मैं पहले से ही अपने प्लान्स के साथ रेडी रहता हूँ, एंड देन अपन एग्जीक्यूट करते हैं। मैं कैसे रेडी रहता हूँ वो आपको एक बार सीखने को मिलेगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप अपन करेंगे। यहाँ पे क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे अपने सीक्रेट्स को यहाँ पे हाइड रखते हैं, और क्या कहते हैं, सोचते हैं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो यार, आप पैसा मेरे जेब से नहीं लेके जाने वाले हो, आप खुद अपने मेहनत से ट्रेड लोगे। हाँ, मेरे लॉजिक्स को आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है ना। एनीवेज, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था इनके पीछे का लॉजिक, मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कशन करेंगे, एकदम ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं एक दिन पहले ही क्या कर लेता हूँ, प्रेडिक्ट कर लेते हैं अपन कि कल के दिन मार्केट में क्या होगा। अपन अपना CPR यूज़ करते हैं, बट अगर आपके पास CPR जैसा कॉन्सेप्ट नहीं भी है तब भी आप दिमाग लगा सकते हो। कैसे कि अगर पिछले डे ट्रेंडिंग हुआ है तो आज के दिन के ट्रेंडिंग होने के कितने चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पहले ही मार्केट ट्रेंडिंग हो चुके हैं। समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। बट एनीवेज, काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी होता है कि वो मोमेंटम में निकलते हैं, तो वो भी अपन को देखना है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अपन को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं कैसे यहाँ पे मार्केट को चेक करता हूँ, मैं कैसे यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, कैसे मैं प्लान करता हूँ, सब कुछ एकदम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में अपन करते हैं, पहले अपन देखते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या था, यानी कि मार्केट प्रीवियस डे कैसे बिहेव करे, कहाँ क्लोज करे और क्या सेंटीमेंट रहा था। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि क्या सेंटीमेंट रहा है। मार्केट एकदम बुलिश रहे हैं, हायर लेवल पे क्लोज रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर सेंटीमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं सेंटीमेंट को ये नहीं कह रहा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चला आ रहा है, उसको आप इग्नोर कर दो। अपन सिर्फ बात करेंगे लास्ट डे की बात, बस इतना काफ़ी है। वो लॉन्गर टाइम फ्रेम भी करेंगे, बट वो अभी नहीं, वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो अपन को क्या समझ में आया कि पिछले दिन का जो ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलिश था, मार्केट हायर लेवल पे क्लोज करे हैं। अभी मार्केट ओपनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों होती है, सब लोग बोलते हैं कि मार्केट की ओपनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो क्यों होती है, क्या होता है कि वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ओपनिंग इसलिए होती है कि जो लोग पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हुए हैं, या जो BTST लेके गए हैं, या जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, या जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं जो पोजिशनली प्ले करते हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। या जो लोग शॉर्ट्स बना के बैठे हैं, जो सेलिंग करके बैठे हैं, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। अब अगर यहाँ पे आप समझो, अगर कोई बंदा कल की पोजीशन को होल्ड करके बैठा होगा, नो डाउट यहाँ पे अगर मार्केट इतना गैप डाउन हुआ है तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा तो सेंटीमेंट में चेंज हुआ है। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई सेंटीमेंट में चेंज हुआ, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा यार, क्या भाई क्या बोल रहे हो यार आप। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पूरे ट्रेंड का
अपन ये पूरे ट्रेंड का देखते हैं कि एटलीस्ट वो 50% के नीचे जाने लगे, तब यहाँ पे पैनिक क्रिएट होता है, बट उतना नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हो कि भाई न्यूट्रल कह सकते हो आप, क्योंकि देखो बुलिस रह नहीं गया, क्योंकि वो फ्लैट खुले नहीं। बियरिश वो इतना है नहीं कि वो इतने नए नेगेटिव भी नहीं खुले। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या है ना, आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है। कैसे डिफरेंट? अगर आपने मेरा प्रिडिक्शन वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने पहले से ही प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है। क्यों आ सकती है? कि मार्केट जब भी ऐसे रिकवरी शो करते हैं और ये गैप डाउन खोलते हैं तो मार्केट कंटिन्यू कर जाते हैं। लेकिन इस बार ये कंटिन्यूशन नहीं होगा, मार्केट या तो पॉज करेंगे या एक अपसाइड का मूवमेंट होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जाके आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने क्लियरली अपना ये व्यू था। क्या होता है ना कि मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आपको 100 पॉइंट पकड़ना है, सपोज करो कि आपको 100 पॉइंट्स पकड़ना है, तो आप ना उसका प्लान आपको पहले से ही बना के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड के अंदर आपने ट्रेड को लिया, अब आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैं 100 पॉइंट पकड़ूंगा। नहीं, आपको पहले से ही प्री प्लान आना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट आपको क्या शो कर रहा है वो एक अनदर थिंग है। आपको वहाँ पे क्या फ्लो में मिल रहे हैं 20-30 पॉइंट, तो आप समझ सकते हो कि इसको ये ट्रेड एक और बड़ा ट्रेड बन सकता है। तो पहले से ही आपके पास ना प्लान्स रेडी होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या था कि मार्केट का सेंटीमेंट पहले बुलिश था, आज मार्केट कहीं ना कहीं हल्के से गैप डाउन खुले, थोड़ा सा पैनिक नो डाउट क्रिएट होगा। बट यहाँ पे क्या करेंगे, जो लोग प्राइजेक्शन पे बिलीव करते हैं या जो लोग प्राइजेक्शन देख के ट्रेड करते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पहली कैंडल को देख के सेल नहीं करेंगे, वो देखेंगे कि मार्केट में कंटिन्यूशन है भी कि नहीं है, वो ये लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपन आ चुके हैं सेंटीमेंट, अपन ने देख लिया सेंटीमेंट क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो अपन न्यूट्रल पे आ गए। अब अपन करेंगे इंडेक्स कंपैरिजन। इंडेक्स कंपैरिजन कैसे? कि बैंक निफ्टी निफ्टी, मेरे हिसाब से मैंने जितना मार्केट देखा है, मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों जो इंडेक्स होते हैं ना वो डिफरेंट चलते हैं। लोग बोलते हैं ना कि जब इंडेक्स सिंक होते हैं तो मार्केट में अच्छे मूवमेंट्स होते हैं। बट मैं कहता हूँ कि जो इंडेक्स है अगर वो सिंक ना हो ना, एक इंडेक्स क्या होता है वो ज़्यादा बुलिश होता है और एक इंडेक्स होता है वो ज़्यादा बियरिश होता है। ये आप कह सकते हो कि एक इंडेक्स ज़्यादा साइडवेज चलता है और एक इंडेक्स में कहीं ना कहीं मोमेंटम होता है। तो अभी क्या सिनेरियो है, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो अपना निफ्टी था, जो निफ्टी था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलिश मोड में था। आपको समझ में आ रहा होगा पहली दूसरी कैंडल, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट कैंडल भी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, और उसके बाद यहाँ पे पहली कैंडल का हाई ब्रेक हो गया। बट यहाँ पे अगर अपन बैंक निफ्टी में चले, यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट था। यहाँ पे क्या सिनेरियो था कि अगर आप देखें तो फर्स्ट कैंडल का हाई समझ में नहीं आ रहा है। तो अपन को अब इतना समझ में आ गया, अपन ने एक चीज़ कर ली, क्या कर ली, इंडेक्स कंपैरिजन कर लिया। इंडेक्स कंपैरिजन में अपन को क्या समझ में आया कि बैंक निफ्टी अपन बियरिश साइड के लिए करेंगे, निफ्टी को अपन बुलिश साइड के लिए करेंगे। सेंटिमेंट हो गया, इंडेक्स हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म यानी कि आप कह सकते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाके अपन थोड़ा सा कर सकते हैं कि व्यू क्या है। अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हो तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक बुलिश सॉर्ट ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में स्ट्रेंथ में है, बुलिश मोमेंटम है। तो इतना भी आप उनको समझ में आ गया। और ठीक है, तो अब करते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि अब ट्रेंड में ही रहेंगे। उसके बाद अपन ने सीपीआर देख ही लिया है, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट ऑफ साइडवेज एक्शन करता है। अब क्या होता है ना कि देखो, जब भी आपको कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, सपोज कि आपको आज का मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, या मतलब वो साइडवेज एक्शन है, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है आप कहाँ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो कि एक नंबर पकड़ के बैठ जाओ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक एक साइकोलॉजिकल नंबर को आप यहाँ पे यूज़ करो एंड देन उसके उसी के फेवर में ट्रेड करो। अगर आप देखो आज की जो ओपनिंग थी, अगर आज की ओपनिंग किधर थी, 22,837, ठीक है। अब इसके पास सबसे सबसे पास सबसे नियरेस्ट साइकोलॉजिकल नंबर कौन सा है, सबसे नियरेस्ट कौन सा है, 22,800। तो आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर 22,800 के ऊपर अगर मार्केट बना रहता है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ इसमें इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग यूज़ करना पड़े ना, तो आप मेरे को बताना इसमें क्या यूज़ करना है आपको। मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट समझो। मार्केट ओपन हुए हैं, ओपन के पास सबसे नियरेस्ट साइकोलॉजिकल नंबर क्या है, हाँ वो 50 भी हो सकता है, और वो एक 800, 900, 600, 700 ऐसा भी हो सकता है। बट वो 50 वाले थोड़े से मैं उन पर ज़्यादा वो नहीं करता हूँ।
मैं इन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ जो 0-0 होता है, ठीक है। तो अपन को समझ में आ गया 800। अब अगर 800 के मार्केट नीचे स्लिप करने लगेंगे तो आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है, पुट साइड की तरफ करना है। और ऊपर अगर वेट कर रहे हैं तो कॉल की तरफ, बट हर एक चीज़ करनी है अपन को प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं ट्रेड पे। अभी आपको समझ में आओ कैसे कैसे आपको यहाँ पे मार्केट में स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। अभी अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाऊँ, क्योंकि मैं जो स्टार्टिंग का 20 मिनट है, कहीं ना कहीं मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस किया है। तो अगर अपन यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और समझते हैं कि क्या ट्रेड बन सकते थे, लेट्स सी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एनालिसिस करना सिंपल है, आप मेरे प्रीवियसली वीडियोस देख सकते हो। मैं सेम ट्रेड सेम एग्जीक्यूशन यही लॉजिक्स पे मैंने कंटिन्यूसली कितने सारे मतलब ट्रेड्स लिए हैं। तो इसीलिए अब अगर आप समझो, पहली कैंडल क्या है, रेड। दूसरी कैंडल रेड। क्या कोई प्राइस एक्शन बना, नहीं बना। क्यों क्यों नहीं बना भाई, सेम कैंडल है यार, प्राइस एक्शन तो बनने दो। हाँ, अब आया ग्रीन, अब बना। क्या बना, बना। अब क्या करना है आपको, इसके नीचे निकले, बस इसके नीचे निकले, कोई पोर्ट साइड का ट्रेड। अब इतना आप सोचोगे कि इधर तो ओ आई बैठा हुआ है, इधर एफ आई बैठे हुए हैं, इधर सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, इधर वो बम फेंक दे, अरे वो नहीं देखना यार मेरे भाई। यहाँ पे अपन प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं, अपन को सिर्फ प्राइस पे फोकस करना है। प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस में क्या चल रहा है। न्यूज़ आने से पहले अगर आपने मेरा बजट डे वाला वीडियो अगर देखा होगा, तो न्यूज़ आने से पहले अपन ने शॉर्ट्स करके बैठे हुए थे। तो जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको प्राइस में पहले रिफ्लेक्ट होता है, और वो बाद में होता है, ठीक है ना। और जो बैकग्राउंड में अगर आपको साउंड यहाँ पे आ रहा हो तो कहीं ना कहीं इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब समझो, मार्केट में रेड, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। अब इससे अपन को अभी कोई प्राइजेक्शन नहीं मिला। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब मार्केट वेट कर रहा है, ठीक है, वेट कर रहा है। क्या ये 800 के ऊपर कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप ट्रेंड मत लो। मैं अगर मैं हूँगा तो मैं यहाँ पे इनिशिएट कर दूंगा, बट आप, मैंने आपको नंबर बताया, कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबर का वेट करेंगे। क्या यहाँ पे अपन 800 के ऊपर है, ऊपर है। क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन बुलिश बना है, बना है। क्या यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे ले जा सकते हैं, कितना छोटा रिक्स है। मतलब ये समझो, अगर अपन गलत होंगे, अगर अपन इस कैंडल पे रिक्स पे एंट्री करते हैं, गलत होंगे तो कितना है, 15 रुपये। पहला टारगेट क्या होगा, डे हाई। एंड फ्लो में कितना मिल गया, 83 पॉइंट, दैट्स इनफ। इतने में तो भाई अपन अमीर हो जाएंगे यार। तो ये कहीं ना कहीं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेड बन सकती थी, ठीक है। अब यहीं पे ये जो सिनेरियो हुआ, उसके बाद अपन देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो था, इस जगह पे बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा था वो भी देखना, जो अपन ने इंडेक्स कंपैरिजन किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बुलिश साइड का मोमेंटम आया, ठीक है। बट अगर अपन बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में कोई ऐसा कोई निफ्टी के कंपैरिजन में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया। तो अपन को इतना समझ में आया कि अगर कोई बियरिश प्राइजेक्शन बना इन निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी ट्रैक करेंगे। अगर कुछ बनता है तो डेफिनेटली वी विल टेक एन एंट्री इन बैंक निफ्टी, बिकॉज ऑफ ये फेवर में ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा, ठीक है ना। तो अभी अगर देखें तो पहला पुल बैक आया। क्या इस पहले पुल बैक पे अपन को सेल करना है, नहीं करना है, क्योंकि अपन को पता है कि अभी थोड़ा सा बुलिश स्ट्रेंथ है, अपन 800 के ऊपर है। एटलीस्ट यहाँ पे बनने दो। एटलीस्ट मैंने क्या बोला, अगर आपने मेरा प्रीवियसली वीडियोस देखी होगी, मैं आपको क्या चीज़ समझाता हूँ कि मानो कि कोई फॉल आया है, कोई भी फॉल आया है और अगर मार्केट लोअर लेवल पे वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूशन के लिए जा सकते हैं। सेम सिनेरियो अगर यहाँ पे देखें, अगर ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में फॉल आया। क्या मार्केट ने लोअर लेवल पे वेट किया, नहीं किया, मार्केट इमीडिएट रिकवर होना शुरू हो गए। तो क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे क्या कोई आपको प्राइजेक्शन देखने को मिला कि मार्केट ने ग्रीन बना के यहाँ पे रेड ब्रेक किया, नहीं किया, यहाँ कोई कोई अपन को प्राइजेक्शन नहीं मिला। तो शॉर्ट करने का कोई रीज़न बनता ही नहीं है। हाँ, बट अगर आप यहाँ देखें तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट, मेरे को नहीं पता कि आपको याद है कि नहीं है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस को यहाँ पे हाईलाइट करता रहता हूँ कि जो गैप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जो अपने लिए गैप्स बनते हैं मार्केट में, वो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसी मार्केट ने कल के दिन की क्लोजिंग को हिट किया, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइजेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे देख, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाए तो आपको समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे प्राइजेक्शन देखने को मिला, कि मार्केट ने पहला डिप लगाया, उसके बाद यहाँ पे ये आया, एंड देन उसके बाद मार्केट ने लो ब्रेक किया। यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या यहाँ पे कोई नंबर था, नहीं था।
और अपन ने क्या डिसाइड किया था कि अपन बैंक निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ना कि निफ्टी में करेंगे, अगर अपन को कोई प्राइजेशन देखने को मिलता भी है तो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल अपन को यहाँ पे सेटअप मिला अपना कि मार्केट ने डे हाई ब्रेक किया है। एक और अपन के लिए एक और कंफर्मेशन पॉइंट ऐड ऑन हुआ है। क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट ने डे हाई हिट किया है। डे हाई के साथ यहाँ पे अपन को एक बियरिश प्राइजेक्शन मिला है, दो चीज़, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली है, तीन चीज़। चौथी चीज़ क्या हुआ, साइकोलॉजिकल नंबर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, एक स्मॉलर रिस्क, यानी कि 5 कन्फर्मेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट किया और एक अच्छा खासा यहाँ पे हमको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। बट नो डाउट अगर मैं इस ट्रेड में होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे डेलो टारगेट करता, और वो नहीं आता तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं कॉस्ट के आसपास निकलता। तो ये दो ट्रेड के बाद अपन को चीज़ें समझ में आ गई, अपनी दो ट्रेड बन गई, एक मॉर्निंग में बन गई एंड देन ये अगर आप देखें तो ये अराउंड अराउंड 10:30 के आसपास बन गई, ठीक है। उसके बाद अपन कहीं ना कहीं बिग ब्रेक टाइम होता है, क्या होता है, अगर आपको ट्रेड मिल रही है तो 9 बजे 9:15 से लेके मोटा मोटा बोल सकते हैं 11 बजे तक आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है अगर आप बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि 11 बजे के से 1 बजे का जो पीरियड होता है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा साइडवेज है। अगर आपने ट्रेड बना रखा है, अगर आप ट्रेड में पहले से है तो नो डाउट आप होल्ड कर सकते हैं, बट आप न्यू एंट्री क्रिएट ना करें, ठीक है ना। अभी समझो तो यहाँ पे अगर आप देखें एक ये अपना बहुत ब्यूटीफुल सेटअप है। अगर आपको ये चीज़ याद है, मेरे को नहीं पता कि याद है कि नहीं, मैंने क्या चीज़ बताई है कि जब भी मार्केट किसी भी लेवल को मल्टीपल टाइम्स हिट करता है, ये अपना पढ़ा ज़रूर होगा, लेकिन क्या होता है ना कि लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे आप कैंडल के चक्कर में पड़े हो। आप ये देखो ना कि प्राइस उस लेवल पे फ्रिक्वेंटली वापस आ रहा है। अगर मानो मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी सेलिंग आती है वो फास्ट आती है, वहाँ पे वेट नहीं होता है कि मार्केट वहाँ पे जाके वेट नहीं करेगा, वो इमीडिएट वहाँ पे एक्शन आना चाहिए। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टाइम आया इस लेवल पे, यहाँ पे नो डाउट सेलिंग आई, मार्केट अगेन इस लेवल पे आए, इमीडिएट सेलिंग आई, एंड देन थर्ड टाइम आए, अगेन सेलिंग आई। अब ये फोर्थ टाइम आ रहे हैं तो इस बार सेलिंग आने की चांसेस नहीं है। और ये जो चीज़ हो रही है आप देख सकते हो 1 बजे के बाद हो रही है, यानी कि सेकेंड हाफ के बाद हो रही है, आखिरी 2 घंटे बचे हुए हैं। तो इसमें जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस इसमें जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउंस होते हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मतलब आपको एक फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलता है। तो जो आपने अगर ये चीज़ कहीं पढ़ी भी होगी कि जो लास्ट हाफ में जो ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूशन के लिए ज़्यादा जाते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन को एक चीज़ समझ में आई, लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को बैंक निफ्टी में नहीं करना है, अपन को निफ्टी में करना है। तो अपन यहाँ पे निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में भी सेम सिनेरियो, सेम जगह से अगर आप देखें, वेट 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 वेट, हाँ, तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो सेम जगह से एक यहाँ पे सीलिंग आ रही थी, हाँ, आप एक मोटा मोटा बोल सकते हो 22,950 के लेवल से एक बार आई, दो बार आई, तीन बार, एंड मार्केट वहाँ वेट कर रहे हैं। इसका मतलब वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं और इमीडिएट यहाँ पे ब्रेक आया। नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज रहा, बट एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। अब क्या है ना, देखो ये पूरा यहाँ पे साइडवेज मार्केट था, ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अब अगर आप रेड ग्रीन देख के ट्रेड कर रहे हो ना तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अभी देखो कुछ लोगों का, मेरे को पता है कुछ लोगों का डाउट क्या होगा कि भाई यहाँ पे भी तो बियरिश प्राइजेक्शन बना, यहाँ पे आपने ट्रेड क्यों इनिशिएट नहीं किया। आप बोलते हो कि मार्केट में फॉल आने के बाद अगर वो लोअर लेवल पे वेट कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूशन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे भी तो मार्केट मल्टीपल एक बार ऊपर गया, दो बार ऊपर गया और फिर वापस वहीं आ रहा है, तो ये क्यों ब्रेक नहीं हुआ। मैंने आपको बोला ना कि जब भी ऐसे कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाए तो आप एक नंबर पकड़ के बैठ जाओ। जैसे कि मैंने मॉर्निंग में आपको क्या नंबर बताया, 22,800 का। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, 22,900। अब आप अपने दिमाग में लगा के बैठ जाओ, अगर 900 के नीचे आएगा मैं इमीडिएट ट्रेड मारूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है ना कि कोई भी चीज़ आप अगर प्लान के साथ कर रहे हो ना तो सही है। देखो मेरे लॉजिक्स हैं, ये किसी दिन काम करेंगे नहीं करेंगे, बट क्या है ना, जो जो यहाँ पे देखने वाली है सोचने वाली बात है वो है कि आप उसे कैसे प्लान कर रहे हो। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया, ठीक है, आप कल जाके मार्केट में इनिशिएट कर रहे हैं, बट क्या है कि आप उसमें कोई रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं रख रहे हैं, मनी मैनेजमेंट नहीं है, आप फ्रिक्वेंटली ट्रेड लगा रहे हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता यार। फिर कितना भी बढ़िया सेटअप क्यों ना हो,
कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोई बोले कि सबसे ज़रूरी चीज़ बताओ, वो है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट से नहीं है तो मैं आपको अगर 60-70% की एक्यूरेसी का भी सेटअप दे दूँ तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो दैट्स ऑल। और यही थे फिर ट्रेड यार। मैंने आपको ये भी यहाँ पे कर दिया कि जो भी जिसको भी डाउट होता। बाकी देखते हैं, जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन खाली है, पूछो जो भी है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल एंड सारे लोगों को दिल से जय श्री राम।